मेरा नाम रणदीप है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इराक का एक तालिब इल्म हूँ। अगर इंडिया और पाकिस्तान के मसले की बात करूँ तो एक मसला जो है ये 70 साल से चल रहा है। ये ना कोई मैं एक सोशल मीडिया स्टार, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, बल्कि एक छोटा सा तालिब इल्म एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। अगर हम मसले फ़लस्तीन की बात करें तो ये कोई आज का मसला नहीं है, ये तो हज़ारों साल पुराना मसला है। एक ऐसी सरजमीन जो अंबिया की सरजमीन है, जिस पर अंबिया इकराम आए, जिस पर मुसलमानों का बोलबाला रहा। असल मसला भी ये बन रहा है कि अगर इंडिया इस कशीदगी की तरफ लेके जाना चाह रहे तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो स्टैंड कर रही है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रणदीप है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इराक का एक तालिब इल्म हूँ। ना कोई मैं एक सोशल मीडिया स्टार, ना ही कोई इन्फ्लुएंसर हूँ, बल्कि एक छोटा सा तालिब इल्म एक छोटे से इलाके से ताल्लुक रखता हूँ। और आज मैं बात करना चाह रहा हूँ फ़लस्तीन के मौजू पर। जो हालात फ़लस्तीन में बन चुके हैं, जो पिछले कई अरसे से मुसलमान भाइयों का कत्लेआम कत्लो-गारत की जा रही है, और फिर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक कशीदगी बन रही है, जो एक हालात बनाए जा रहे हैं, जंग के हालात बनाए जा रहे हैं, इनका मुवाज़ना करने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से ये चीजें हमारे ऊपर मुसल्लत की जा रही हैं, किस तरह ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं, और किस तरह से ये सारी चीजें हमारे जहनों के अंदर तक सरायत कर चुकी हैं। अब अगर हम मसला फ़लस्तीन की बात करें तो ये कोई आज का मसला नहीं है, ये तो हज़ारों साल पुराना मसला है। एक ऐसी सरजमीन जो अंबिया की सरजमीन है, जिस पर अंबिया इकराम आए, जिस पर मुसलमानों का बोलबाला रहा, जिस पर मुसलमानों ने हुकूमत की, वहां पर एक कम्युनिटी आकर बसती है, और वो कम्युनिटी इस तरह से उस पूरे मुआशरे के अंदर शरायत कर जाती है कि इतने अरसा गुजर जाने के बाद वो इस पैमाने पर आ चुके हैं कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी की हर चीज में उनका हिस्सा है। इसके बाद अगर इंडिया और पाकिस्तान के मसले की बात करूं तो एक मसला जो है ये 70 साल से चल रहा है। ये कशीदगी आज की नहीं है, ये 5 साल पहले की नहीं है, ये 10 साल पहले की नहीं है, ये 70 साल पहले की एक कशीदगी है, जिसने हम मुसलमानों को दबाने की कोशिश की है हमें। लेकिन असल मसला भी ये बन रहा है कि अगर इंडिया इस कशीदगी की तरफ लेके जाना चाह रहे तो क्या मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो स्टैंड कर रही है? क्या मुसलमान इस खित्ते में अमन को प्रमोट कर रहे हैं? अब जब ये बात की गई कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हो के इंडिया ने ऐलान किया, तो तमाम मुस्लिम ममालिक इसमें सऊदी अरब, इराक, ईरान, हत्ता के गैर मुस्लिम ममालिक चाइना भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। मेरा मसला ये नहीं है कि तमाम ममालिक पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, मेरा मसला ये है कि अगर जंग का ऐलान पाकिस्तान के लिए हुआ तो ये तमाम मुस्लिम ममालिक एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, एक पेज पर आ गए हैं, तो क्यों ना ये तमाम मुस्लिम ममालिक फलस्तीन के सवाल के ऊपर भी एक पेज पर आ जाए? क्यों ना ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के लिए स्टैंड ले रहे हैं, ये जो तमाम ममालिक, ये जो इंसानियत के पैरोकार हैं, जो कहते हैं कि इंसानियत बचनी चाहिए, ये फलस्तीन के मामले में एक पेज पर क्यों नहीं आ सकते? इसमें कुछ तो हमारी जातियात है, हमारे जाती मफादात हैं, हमारी हुकूमत, हमारी जो सारी की सारी गवर्नमेंट है, वो इस तरह से उनके नीचे है, इस तरह से उनके पैरोकार हैं कि वो अपनी मर्जी से कोई एक फैसला नहीं ले पा रहे। तो अगर हमें इस सब से निकलना है तो हमें जातियात से निकलना पड़ेगा, हमें अपने आप से निकलना पड़ेगा। हदीस मुबारक है कि मुसलमान तो जिस्म के मालिक है, तो अगर ये जिस्म सिर्फ पाकिस्तान के लिए इकट्ठा हो सकता है तो फलस्तीन के लिए क्यों नहीं? मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि अगर हम मुसलमान, हम पाकिस्तानी
پاکستان کے لیے ایک دوسرے کو اکٹھا کر سکتے ہیں، ہم پاکستان کے مفاد کے لیے، ہم پاکستان کی حفاظت کے لیے ایک پیج پر آ سکتے ہیں، تو ہم فلسطین کے لیے بھی ایک پیج پر آ سکتے ہیں، ہم فلسطین کے لیے بھی وہ آواز بن سکتے ہیں۔ ہم نے تو ابھی آ کر بائیکاٹ کو سیریس لینا شروع کیا تھا، ابھی آ کر ہم نے بائیکاٹ کو کوئی چیز سمجھا تھا کہ بائیکاٹ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی اکانومی کو منہ کے بل گرا سکتی ہے۔ ہم مسلم کمیونٹی اس دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جس نے بائیکاٹ شروع کر دیا تھا، لیکن پھر کیا ہوا، ایک چھوٹی سی کشیدگی بنا کر ایسے کہا جا سکتا ہے، ہٹلر نے بھی کہا تھا کہ یہ جو قومیں ہیں نا، ان کو نوچتے جاؤ، ان کو نوچو، اور نوچنے کے بعد پھر ان کو کوئی تھوڑی سی چیز ایسی دے دو کہ اس چیز کے اوپر بیٹھے۔ ہمارا حال یہ کیا جا رہا ہے، ہمیں نوچا جاتا ہے، اور نوچ لینے کے بعد ہمارے لیے کوئی ایک آفر بنا دی جاتی ہے، ہمیں کوئی ایک سلسلہ دے دیا جاتا ہے، ہم جس کے گرد گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر پاکستان کے لیے ہم مسلمان ایک ہو سکتے ہیں تو فلسطین کے لیے ہم ایک کیوں نہیں ہو سکتے؟